सोचिए, एक शाम है, नदी का किनारा, और वहां बैठे हैं आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ। और तभी चंद्रगुप्त एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा मायने रखता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत से लोग कामयाब नहीं हो पाते? है ना? ये एक ऐसा सवाल जो हमें भी परेशान करता है। हम अपने आसपास देखते हैं, लोग दिन रात एक कर देते हैं, पर सफलता उनसे दूर ही रहती है। आखिर क्यों? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी चर्चा में हम सबसे पहले सफलता के उस सीक्रेट मंत्र को समझेंगे और फिर हम चाणक्य के उन 4 अचूक नियमों की बात करेंगे। पहला नियम है एक बिल्कुल साफ लक्ष्य। दूसरा, समय की कीमत को समझना। तीसरा, सुबह के वक्त की ताकत। और चौथा, हमारी अपनी सोच की शक्ति। अब देखिए, चाणक्य की यही तो खासियत थी। उन्होंने चंद्रगुप्त को बस एक जवाब नहीं दिया, नहीं, उन्होंने उसे एक ऐसा सबक सिखाया, एक ऐसा अनुभव दिया जो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। ये कहानी है नदी के उस पाठ की जिसने सफलता का सबसे बड़ा राज खोल कर रख दिया। तो हुआ ये कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक काम दिया। उन्होंने कहा, इन हजारों पत्थरों के बीच में से एक खास सफेद और गोल पत्थर ढूंढ कर लाओ। अब चंद्रगुप्त कोशिश तो कर रहा था, पर उसका ध्यान भटक रहा था, कभी नदी की लहरों पर तो कभी आसमान में उड़ते पंछियों पर। और तभी अचानक चाणक्य ने चंद्रगुप्त का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। पल भर के लिए चंद्रगुप्त के लिए दुनिया रुक गई, सब कुछ गायब हो गया। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, एक ही तड़प थी, सांस, बस एक सांस। और जैसे ही चाणक्य ने उसे पानी से बाहर निकाला, उन्होंने वो राज खोला जिसके लिए ये सब किया था। चाणक्य ने कहा, यही है सफलता का रहस्य, यही है एकाग्रता। तो बात सिर्फ मेहनत की नहीं है, असली खेल है अटूट फोकस का। जब किसी का मन एक लक्ष्य पर ठीक वैसे ही टिक जाता है जैसे चंद्रगुप्त का मन उस एक सांस के लिए तड़प रहा था, तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तो सवाल ये उठता है कि ये अटूट एकाग्रता, ये जबरदस्त फोकस आता कहाँ से है? चाणक्य के मुताबिक इसका पहला कदम, पहला नियम है एक बिल्कुल साफ लक्ष्य। सोचिए, अगर मंजिल ही पता ना हो तो ध्यान कहाँ लगाएंगे? ये किसी भी कामयाबी के सफर की सबसे जरूरी शुरुआत है। और यहीं पर ये प्राचीन श्लोक बिल्कुल फिट बैठता है। इसका सीधा सा मतलब है कि काम सिर्फ सोचने या सपने देखने से पूरे नहीं होते, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उद्यम करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप चलकर नहीं आ जाता है ना। देखिए, बिना लक्ष्य की जिंदगी उस मुसाफिर की तरह है जिसे ये तो पता है कि उसे जाना है, पर कहाँ जाना है ये नहीं पता। एक साफ लक्ष्य ही हमारे हर एक्शन को एक डायरेक्शन, एक मकसद देता है। और ये लक्ष्य सिर्फ कोई सपना या ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, नहीं, ये एक ऐसी आग होनी चाहिए अंदर, एक ऐसी जलन जो इंसान को चैन से बैठने ना दे। ठीक है, तो लक्ष्य तय हो गया। अब क्या? अब उसे पाने के लिए जो सबसे कीमती चीज हमारे पास है, उसकी इज्जत करनी होगी। और यहीं पर चाणक्य का दूसरा नियम सामने आता है, समय का सम्मान। ये श्लोक हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। इसका मतलब है कि समय सबसे ताकतवर है। जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब भी इस समय जाग रहा होता है, वो चल रहा होता है, और उससे कोई हरा नहीं सकता, कोई पार नहीं कर सकता। ये किसी के लिए इंतजार नहीं करता। सच तो ये है कि समय दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है, क्योंकि एक बार ये चला गया तो बस चला गया, वापस कभी नहीं आता। अगर कोई अपने समय की कद्र नहीं करता तो समय भी उसकी कद्र नहीं करता। इसलिए हर एक पल का इस्तेमाल उन कामों में होना चाहिए जो इंसान को उसके लक्ष्य के और करीब लेकर जाएं। तो लक्ष्य भी तय है और समय की कीमत भी समझ आ गई। पर अब सवाल ये है कि इस समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए? और इसका जवाब है चाणक्य का तीसरा नियम, जो सुबह की शक्ति, सुबह की एनर्जी को इस्तेमाल करने के बारे में है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सूरज उगने से ठीक पहले का समय, उसमें उठना सेहत और लंबी उम्र के लिए सबसे अच्छा होता है। माना जाता है कि इस समय किया गया कोई भी काम सफलता दिलाता है और मन को साफ करता है। सुबह का वक्त, ये दिन का सबसे पवित्र और सबसे पावरफुल समय होता है। जब कोई जल्दी उठता है तो उसका मन एकदम शांत और फोकस्ड होता है, और यहीं से पूरे दिन के लिए एक एनर्जी और डिसिप्लिन का टोन सेट हो जाता है। एक अनुशासित सुबह एक व्यवस्थित जीवन की नींव रखती है। हाँ, पर एक बात जरूरी है, इसके लिए रात को समय पर सोना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, अब सोचिए, लक्ष्य भी है, समय की कद्र भी है और सुबह का अनुशासन भी।
लेकिन ये सब कुछ बेकार हो सकता है अगर एक चीज गड़बड़ हो जाए। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी नियम पर, और वो है हमारी अपनी सोच की शक्ति। ये श्लोक बहुत ही गहरी बात कहता है। ये सिखाता है कि इंसान का मन ही उसके बंधन का कारण है और मन ही उसकी मुक्ति का। मतलब कोई आज़ाद है या कैद में, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी सोच पर है। तो यहाँ पर दो तरह की सोच साफ साफ नजर आती हैं। एक है नेगेटिव सोच, जो हर मौके में भी एक मुश्किल ढूंढ लेती है। छोटी छोटी चुनौतियां भी पहाड़ जैसी लगती हैं और नतीजा होता है हार। और दूसरी तरफ है पॉजिटिव सोच, जो हर मुश्किल में एक मौका देखती है। चुनौतियां उसके लिए एक टेस्ट की तरह होती हैं, जिनसे हिम्मत और ताकत दोनों बढ़ती है। तो फिर सवाल उठता है कि ये पॉजिटिव सोच लाई कैसे जाए। सबसे पहले तो ये याद रखना होगा कि इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। खुद को लगातार मोटिवेट करना जरूरी है। ये मानना जरूरी है कि सच्ची मेहनत से कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। और हाँ, जब भी मन भटके तो किसी गुरु या मेंटर की सलाह लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक खुश मन ही बेहतर फैसले ले पाता है। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें तो ये चारों नियम, एक साफ लक्ष्य, समय की कद्र, सुबह का अनुशासन और एक पॉजिटिव सोच, ये सब मिलकर सिर्फ एक ही चीज बनाते हैं। वही चीज जिसकी बात हमने कहानी के शुरुआत में की थी, अटूट एकाग्रता, यानी अनब्रेकेबल फोकस। और आखिर में चाणक्य का वही विचार हमें एक बहुत शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। तो फिर कोई अपने मन को क्या बनाने का फैसला करता है? ये सवाल हर किसी के लिए है।